बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा और वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैं बना रही हूँ जी लीमू पानी मिक्स पाउडर, या फिर लीमू टैंग कह लें इसको, या फिर लीमू प्री मिक्स पाउडर कह लें, लेमन स्कंजवीन पाउडर कह लें, जो भी आप इसको कहें। लेकिन ये बिना केमिकल के बनेगा, बहुत ही फ्रेश होगा, इतना मज़े का कि आप समझेंगे अभी आपने ओरिजिनल लीमू की स्कंजवी बनाई है। तो बहुत ही मज़े का है। वीडियो को काइंडली स्किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनत की जाती है वीडियो आपके लिए शेयर करने के लिए तरीक़ाकार। तो वैसे तो हम अपने लिए तो चीज़ें बनाते ही रहते हैं, लेकिन कोई चीज़ अच्छी हो तो उसका तरीका शेयर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लीमू ले लिए हैं, तो लीमू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़ा-सा पानी लेके उसमें मैंने नमक डाल के लीमू को मैंने डिप कर दिया था। अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। तो लीमू के जो ऊपर वाले छिलके हैं ना, उसको सारे को मैं ग्रेट कर लूँगी। ये लाज़मी है, ये आप डालिएगा। इससे आपका लीमू जो टैंग है, वो बिल्कुल ओरिजिनल बाज़ार के टैंग जैसी खुशबू भी होगी और उसका फ्लेवर भी होगा। आप यकीन करें, ये इतना अच्छा बनता है। और मैं 2 तरीके आपसे शेयर करूँगी, तो आप काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं ऑरेंज जूस बनाने की हैंड मशीन थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसमें डाल के लीमू का रस बनाती हूँ, तो बहुत ही जल्दी से ये सारे लीमुओं का एक साथ ही रस निकल जाता है। ढेर सारे लीमू इसमें डालें, उसको फिर ज़ोर से दबाएँ तो एक साथ ही लीमुओं का रस जो है ना, वो बिल्कुल पूरा का पूरा निकल आता है। तो इस तरीके से लीमू ज़ाया नहीं जाते और आपको अलग-अलग लीमू निचोड़ने की जो मेहनत है ना, वो नहीं करनी पड़ती। तो जी लीमुओं के ऊपर से जो छिलके हैं ना, उनको मैंने बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करके साइड पे रख लिया है। तो मैं लीमू का जो जूस है ना, सारे लीमुओं का वो निकाल लूँगी। तो वीडियो क्योंकि मुझे ये रमज़ान से पहले ही अपलोड करनी थी, तो इसलिए कि आप आजकल लीमू जो है ना, वो सस्ते हैं और अभी बना के रख लें, आगे रमज़ान में भी काम आएगा। अक्सर रमज़ान में जो विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो ये उसको पूरा करेगा और आगे गर्मियों में भी आप बना के रख लेंगे, तो इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर मैंने ले ली है जी अभी 2 कप चीनी डाली है। तो ये जो मैंने लीमू का रस बनाया है, वो इसमें डाल दूँगी। चीनी मैंने अभी पूरी नहीं डाली, क्योंकि रस में जो है ना, चीनी को डिप करना है। तो ये मैं सारा जो है ना छन्नी से स्टेन करके डाल दिए, ताकि इसमें जो बीज वगैरह ना, वो बिल्कुल भी ना जाएँ। अभी मुझे ये लीमू के रस के हिसाब से चीनी जो है ना, वो कम लग रही है, तो मैं इसमें मज़ीद चीनी ऐड करूँगी। एक साथ नहीं डाल रही, इसलिए कि अगर ये लीमू का रस कम होता और चीनी ज़्यादा होती, तो फिर ये इसका ज़ायक़ा सही नहीं था। आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो कम थी, तो मैंने इसमें मज़ीद चीनी डाली है। अब ये जो मैंने स्क्वीज़ करके रखा था, लेमन का जो पील करके रखा था, उसको वो भी डाल दूँगी। इसके डालने से ना आपका एक तो कलर बहुत प्यारा आएगा, दूसरा इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बिल्कुल बाज़ार वाले टैंग जैसी होगी। तो इसको आपने लाज़मी डालना है और उससे पहले आपने लीमुओं को अच्छी तरह से जो तरीका बताया है, उस तरीके से वॉश करना है। और अभी भी मुझे चीनी कम लग रही थी, तो मैंने मज़ीद डाल दी है। जितने लीमुओं का रस है, उसके हिसाब से चीनी जो है ना, ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफ़ेक्ट है और इतना फ्लेवरफुल ये टैंग बनता है कि आप जब बनाएँगे ना एक बार, तो बार-बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। तो इसको मैं 7-8 घंटों के लिए रख दूँगी, या फिर आप ओवरनाइट रख दें। ये देखिए जी, नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे था, तो मैंने इसको फिर अच्छी तरह से उस टाइम आपने मिक्स नहीं करना। मिक्स इसलिए नहीं करना कि आप मिक्स करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। हल्का-सा उसको हिला के तो आपने छोड़ देना है। उससे नेक्स्ट डे मैंने फिर पंखा लगा दिया था और पूरा दिन मैंने फिर इसको पंखा लगा के एक रूम में रख दिया था। तो अब मैं इसको जो है ना, 2 अलग-अलग बर्तनों में मिक्स करूँगी, कि अभी भी ये हल्का-हल्का है, हाथ लगा के चेक करें तो थोड़ा-सा ये चिपकता है। धूप में आपने इसको नहीं सुखाना, धूप में ये मेल्ट हो जाएगा। सिर्फ़ फ़ैन के नीचे आपने इसको सुखाना है, डिपेंड करता है ये मौसम पे। मौसम अगर ड्राई होगा, तो ये आपका 1 दिन में अच्छा-सा टैंक तैयार हो जाएगा। अगर आपका मौसम नमी वाला है, तो फिर ये 2 या 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन आपने इसको धूप में नहीं सुखाना, फ़ैन के नीचे ही सुखाना है। तो ये जाली वाला कपड़ा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि इसके ऊपर मच्छर तो मक्खियाँ तंग ना करें। यहाँ पर देखिए जी, हमारा 2 दिन में ये टैंग पाउडर के लिए चीनी जो है वो रेडी हो गई है। जो नींबू का जूस था ना, वो उसने चीनी ने सारा उसको पी लिया है और चीनी जो है ना, वो लेमन वाली चीनी हमारी रेडी हो चुकी है। और देख रहे हैं येलो-येलो सी है। अलग-अलग बर्तनों में करने की वज़ह से ये जल्दी से सूख गई है।
और हाथों को लगा के देखा तो बिल्कुल भी वो नहीं चिपक रही और इसके चम्मच से आपको आवाज़ भी का भी अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में डाल के पीसने वाला जिसमें पाउडर बनाते हैं उसमें डाल के इसको पीस लेंगे और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल बाज़ार वाला नींबू पानी जो है ना वो रेडी हो सके। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर चला देंगे। अभी मैं ये 2 तरीकों से आपको रेडी करके बताती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक और ये जो ग्लूकोज़ होता है, ये लाज़मी इसमें जाता है। एनर्जी बूस्टर होता है, ये इसको लाज़मी डालना है आपने, ठीक है? इसके डालने से ये टैंग का फ्लेवर बिल्कुल जो है ना वो बाज़ार जैसा होगा। तो इसको रेडी कर लेंगे और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा-सा काला नमक और आधा चम्मच मैं इसमें सिट्रिक एसिड डालूँगी। ये अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। इससे प्रिज़र्व भी होगा और ये हमारा जो नींबू पानी है ना वो बिल्कुल सही बाज़ार जैसा होगा। काला नमक रह गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये जी हमारा नींबू पानी मिक्स पाउडर रेडी हो गया है। नींबू संजीवनी कहें इसको, नींबू टैंग कहें, जो भी आप इसको कहना चाहें, लेकिन आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े का होता है। अब मैं ये काली मिर्च और लेमन पेपर वाला जो आता है ना टैंग, वो बना रही हूँ। उसमें भी हमने इसी तरह सारी चीज़ें मिक्स करनी है। इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च और साथ में हम इसमें सूखा हुआ पुदीना डालेंगे और काली मिर्च थोड़ी डाल दी है। तो ये भी इतना मज़े का फ्लेवरफुल होता है, आप चाहें तो आप सारे में मिक्स कर सकते हैं ये सारा कुछ, नहीं तो आप अलग करके रख लें। पुदीना मैंने सुखाया हुआ था, साथ ही इसको डाल दिया है, तो ये जी हमारा दोनों ही रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान तरीके से, कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ़ आपने इसको धूप में नहीं सुखाना और जिस जार में रखेंगे वो जार आपका धो के खुश्क किया हो। जब भी आप इसको डालेंगे नमक चम्मच जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए और इसमें आपने कुछ दाने राजमा के डाल देने हैं ताकि नमी बिल्कुल भी ना हो, या फिर आप कुछ लौंग डाल दें, इसमें नमी नहीं होगी, ये ख़राब नहीं होगा। पूरे 2 महीने तक आप इसको फ्रिज के बाहर रख के यूज़ करें, बिल्कुल भी ये बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का। मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने रेसिपी शेयर की है ऑरेंज टैंग की, इससे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी टैंग की, पिछले रमज़ान में दोनों रेसिपीज़ शेयर की थी, वो भी बहुत ही अच्छे बने थे। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। एंड पर मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी कि आप उस तरीके से नींबू पानी बना लें, तो वो भी बहुत आसान है। और इतनी सी चीनी से आप बहुत सारा टैंग तैयार कर सकते हैं और बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएँगे। तो अब ये देखिए जो मैं जार में डाल रही हूँ, तो बना कर रख लीजिए, सारी गर्मियाँ आपके काम आने वाला है ये। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एंड पर वो तरीका भी ज़रूर देख लीजिए जो कि दूसरे तरीके से मैं नींबू टैंग तैयार करूँगी, तो आपको यूट्यूब पर ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों ने नींबू टैंग की रेसिपी दी होगी, लेकिन मेरे साथ मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, दूसरा अभी मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। तो ये दोनों मैंने अलग-अलग तरीके से बना के रखे हैं, एक काली मिर्च वाला और एक मैंने जो स सिंपल टैंग होता है वो है। तो अभी क्योंकि हमारी तरफ मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें जो बनाया है टैंग उसमें मैंने बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डाली। तो आगे गर्मी में इसमें आइस डाल के बनाइएगा तो आप यकीन करें इतना ये फ्रेश कर देने वाला टैंग तैयार हुआ है कि आप बनाएँगे तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएँगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको लेमन पेपर वाला पसंद है या फिर आपको मिंट और लेमन वाला पसंद है या फिर दूसरा पसंद है। अब ये देखिए जी दूसरा तरीका आपसे शेयर करती हूँ, ये भी मैंने लेमन उसी तरह से धो लिए थे। अच्छी तरह से मैंने नमक डाल के इसको भिगो दिया था, फिर उसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। यहाँ पर मैं लेमन के कतले बारीक-बारीक काट लूँगी। तो ये सारे लेमन जो हैं वो मैं कट करके रख लूँगी। इतने बारीक आपने काटने हैं कि इनको हमने ड्राई करना है। ये देखिए बहुत ही पतले-पतले इसके कतले हैं, बिल्कुल फ्रेश लेमन हैं और आपने ज़रा थोड़े सख्त वाले ही लेमन लेने हैं। यानी कि बहुत से जो सॉफ्ट लेमन होते हैं ना, वो अगर कोई ख़राब वग़ैरह होगा वो आपने निकाल देने। यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर के ऊपर डाल के तो सारे जो लेमन है ना इसको मैं थोड़ा-सा ओवन चला दूँगी। ओवन चलाने के बाद ओवरनाइट मैं इसको कपड़ा दे के ना नेट का तो रख दूँगी। नेक्स्ट डे फिर इसको धूप में सुखाऊँगी।
तो अभी मैं इसको ना ओवन में रख के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी इतना ईज़ी तरीका है, आपको दोनों में से जो तरीका आसान लगेगा आप उस तरीके से बना लीजिए, या जो तरीका आपको बेहतर लगता है कि इस तरीके से अच्छा होगा, लेकिन दोनों ही तरीकों से टैंग जो है ना आपका ज़बरदस्त रेडी होगा। तो ये देखिए सारे ही तरीके बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए, जो माइक्रोवेव ओवन होता है इसमें देखिए मैंने चला दिया है। सिर्फ़ 2 मिनट मैंने इसमें रखा था। तो सुबह तक ये जो है ना ये कुछ ड्राई हो जाएँगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इसको धूप में रखूँगी। अब ये नेक्स्ट डे है, अब मैं आज इसको धूप में रखूँगी। साथ ही देखिए मैं पुदीना भी सुखा रही हूँ, पुदीना हम वैसे भी जो है ना सुखा के रखते हैं हमेशा घर में, इसका हम कुछ भी इसका रायता बनाने के लिए पाउडर बना लेते हैं, या फिर कहवा वगैरह के लिए भी बन जाता है। दोनों ही चीज़ों को साथ ही सुखा लूँगी, और ये भी फिर मैं मिंट वाला जो टैंग है ना वो तैयार करूँगी। अब ये मैं तरीका आपसे शेयर इसलिए नहीं कर सकी, वीडियो बहुत तो ये धूप में रखने की वजह से बिल्कुल कड़क हो जाएँगे, और जब कड़क हो जाएगा तो इसका आपने बनाना है पाउडर। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, स्टेन करने के बाद फिर इसमें चीनी मिक्स करनी है, और इसी तरह से आपने ग्लूकोज़, नमक और काला नमक डालना है। तो आपका ये जो टैंग है ना, लेमन टैंग, इस तरीके से भी तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें स्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छिलके